नमस्ते दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ टैरो ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज की टैरो ट्रेडिंग आपके जो क्वेश्चंस है उसके आंसर निकालने वाला हूँ, या फिर टैरो ट्रेडिंग के या फिर टैरो टैरो कार्ड्स के जरिए मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो यस और नो में मैं आंसर देखने वाला हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी मेरे व्यूअर्स है तो उन्होंने अपने जितने भी प्रॉब्लम्स है या फिर जितने भी क्वेश्चंस है आपके माइंड में, जो प्रॉब्लम्स है आप फेस कर रहे हैं अभी, वो प्रॉब्लम आपको रिमाइंड करना है, याद करना है और अपने माइंड में लाना है। वो जो प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि मैं इससे सफ़र हो रहा हूँ, तो ऐसे प्रॉब्लम को आपको 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार उसको रिमाइंड करना है और यूनिवर्स का ब्लेस मांगना है। आप जिस किस गॉड में बिलीव करते हैं वो गॉड को प्रे करना है कि आपके जो आंसर्स है वो यस या फिर नो में आपके अकॉर्डिंग या फिर आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके तरफ निकल सके या फिर पॉजिटिव मैसेज आप तक पहुंच सके। जो आपके प्रॉब्लम्स है उसको रिमाइंड करना है, याद करना है। जो कुछ भी आपकी सिचुएशन है वो सिचुएशन को भी रिमाइंड करना है, याद करना है और खुद को पॉजिटिवली थिंक करना है। इन शॉर्ट, आपने करना है कि आपके माइंड में आपके जितने भी पॉजिटिव थॉट्स है या फिर पॉजिटिव थिंकिंग है वही आपने अपने माइंड में रखना है। ऐसा नहीं है कि आप निगेटिव थिंकिंग से रीडिंग देखें और आपको निगेटिव ही मैसेज आए, बरोबर है। तो उसके अलावा जो यस नो मैसेज आएंगे तो आपके जो प्रॉब्लम्स है उसका तो आंसर होगा ही होगा। उसके अलावा आपके रिगार्डिंग या फिर आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग जो कुछ भी मैसेजेस निकलेंगे उसकी भी हम रीडिंग करने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डिवाइन से प्रेयर करें, अपने गॉड से प्रेयर करें और अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स लाए। ठीक है दोस्तों, रीडिंग शुरू करते हैं अपने टैरो कार्ड्स रीडिंग, और जिसके थ्रू हम अपने आपके लिए हम रीडिंग शुरू करते हैं टैरोट कार्ड्स के थ्रू, और आपके लिए जितने भी मैसेज है वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप मैं जब तक कार्ड सफल कर लेता हूँ तब तक आप आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो रिमाइंड करिए और गॉड को प्रेयर करिए। मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ दोस्तों। आपने अपने जो कुछ भी प्रॉब्लम है उनको रिमाइंड करना है और यूनिवर्स से ब्लेस मांगना है, ठीक है। और अपने दिमाग में पॉजिटिव थिंक ही करना है या फिर पॉजिटिव थॉट्स ही लाना है। मैं भी डिवाइन से, यूनिवर्स से प्रेयर करूँगा कि आपके लिए पॉजिटिव मैसेज ही इस टैरोट कार्ड रीडिंग के थ्रू निकल सके। ठीक है दोस्तों, तो मैंने शफल कर लिया है, मैं यहाँ पे अब स्प्रेड कर लेता हूँ। तब तक आप गॉड को प्रेयर करिए और आपके लिए पॉजिटिव मैसेज निकले, इसलिए आपको गॉड का शुक्रिया भी करना है या फिर गॉड को थैंक्स भी बोलना है। और उसके अलावा दोस्तों एक बात मैं और करूँगा, जैसे आपके आंसर्स अगर पॉजिटिवली निकलते हैं या पॉजिटिवली मैसेजेस आपको यूनिवर्स देता है ये टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू, तो आपको तुरंत ये रीडिंग को क्लेम करना है और एक मैसेज ड्रॉप करना है मेल बॉक्स में, थैंक्स डिवाइन करके। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा मेरा जो चैनल है उसको लाइक करना है
और शेयर करना है। आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी जो रीडिंग है आप तक 100% पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मैसेज निकालने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है, तो ये सभी के साथ में रेजोनेट होगी ऐसा नहीं है। हो सकता है बहुत से लोगों के साथ में ये रेजोनेट हो या फिर रेजोनेट ना हो। जिस किसी के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट होती है उन्होंने मैसेज रखना है, और जिस किसी के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है तो उन्होंने मैसेज छोड़ देना है। लेकिन मैं जितने भी 12 राशि है उन सभी के लिए मैं ये मैसेजेस निकालने वाला हूँ। तो आप जितने भी राशि है तो उनके लिए आपके अल्फ़ाबेट्स के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे राशि भी बताने वाला हूँ, उनके लिए भी मैं ये रीडिंग निकालने वाला हूँ। तो मेरे तरफ से जितने भी 12 राशि है पूरे के पूरे A to Z तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स है तो उसके लिए मैं ये रीडिंग या फिर मैसेजेस निकालने वाला हूँ। आपके साथ में अगर जिस किसी के साथ में रेजोनेट होती है उन्होंने ये रीडिंग को क्लेम करना है ताकि मैसेजेस आप तक यूनिवर्स पहुंचा सके या फिर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सके। ठीक है दोस्तों, आज मैं पहला मैसेज निकालता हूँ, पहला कार्ड मैं निकालता हूँ आपके लिए। पहला है 2 ऑफ पेंटेकल्स। अब 2 ऑफ पेंटेकल्स और ये जो कार्ड है ये पहले ही बता देता हूँ ये मे बी का कार्ड है, नो का कार्ड नहीं है। आपका जो कुछ भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको ये कार्ड आया है मे बी का, या फिर मे बी मतलब हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। और 2 ऑफ पेंटेकल्स का मीनिंग ही ऐसा है या फिर ऐसा मैसेज ये कार्ड तुम्हें या फिर आप जितने भी व्यूअर्स है उनको दे रहा है कि आपको बैलेंस करने की जरूरत है। आपका जो कुछ भी फाइनेंशियल गोल है उसको बैलेंस करने की जरूरत है। ये जो कार्ड है ये 2 ऑफ पेंटेकल्स ये बैलेंसिंग बताता है। आपकी जो मेंटेलिटी है आप दो चीज़ों में इम्बैलेंस हो रहे हैं या फिर सफ़र कर रहे हैं बाय द टू थिंग्स। हो सकता है फाइनेंशियल हो, आपके रिलेशन में हो, कि वर्क रिलेटेड हो, आप 100% आप इम्बैलेंस हो रहे हैं या फिर आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बैलेंस ही करना है। आपका जो कुछ भी वर्क है या फिर जो कुछ भी आपका प्रॉब्लम है वो रिगार्डिंग रिलेशन के रिगार्डिंग अगर है, हो सकता है किसी के रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके जो रिलेशन में एक या दो फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, या फिर रिलेशन में आप दो तरफ डाइवर्ट हो गए होंगे, दो तरफ तीन तरफ और चार तरफ डाइवर्ट भी हो सकते हैं। उसके अलावा अर्निंग जो है आपकी जो फाइनेंशियल जो है वो भी थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकती है। हो सकता है एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया हो, या फिर हो सकता है अभी आने वाले दिवाली के दिन में हो सकता है आपका कुछ खर्चा ज़्यादा हो और अर्निंग कम हो। तो ये जो चीज़ें हैं तो इसमें बैलेंस करके ही आपको चलना है। आपके रिलेशन के बीच में भी आपको बैलेंस करना है, जस्टिफाई करना है सभी रिलेशनशिप जितने भी है उतने। तो सबसे इम्पोर्टेंट और यही मैसेज मेजर मैसेज आपको दिया है बैलेंसिंग का। लेकिन यहाँ पे कार्ड जो है वो मे बी का है, यस भी नहीं है और नो भी नहीं है। तो मतलब हो सकता है आप बैलेंस कर भी सके या फिर बैलेंस ना भी कर सके। लेकिन मेरी आपको विश है या फिर मैं एंजल से यूनिवर्स से मैं प्रे करूंगा कि आपका जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, आप जिस प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम बैलेंस कर सके ताकि आपकी लाइफ बैलेंसिंग चल सके। ठीक है दोस्तों, ये और एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो आप अगर कोई चीज को बैलेंस करने के लिए या फिर कुछ अचीव करने के लिए अगर कोई डायरेक्शन की तरफ अगर जा सकते हैं या फिर जा रहे हैं तो आपको साउथ वेस्ट की तरफ जाना चाहिए। साउथ वेस्ट जो है आपको वो साइड में आपको मूव करना है ताकि आपके जो आपका जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। हो सकता है आपकी कोई चीज़ खो गई हो या फिर आप किसी को ढूंढ रहे हैं तो साउथ वेस्ट की तरफ आपने जाके वो चीज़ ढूंढना है, वो आपको मिल सकती है। ठीक है, उसके अलावा आपका जो कुछ भी प्लान है, जो कुछ भी आपने प्लान किया है, कार्ड तो इम्बैलेंसिंग का है, बैलेंस करना है आपको। आपके आप में पोटेंशियल है, पैशन है और अबंडेंस भी है, लेकिन आपको बैलेंस करके रखना है। तो आपका जो कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर जो कुछ भी प्लान है, आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, हो सकता है आपके रिलेशन के रिगार्डिंग, आपको रिलेशन कैसा कब मेंटेन होगा, कब परमानेंट होगा,
कब बैलेंस होगा, आपका फाइनेंशियल कंडीशन कब अच्छी होगी, कब बैलेंस होगी। तो इसको थोड़ा सा टाइम ऑफ पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। आपको यहाँ से 2 साल तक 2 साल तक ये सिचुएशन आपकी रहने के यहाँ पे मुझे बहुत चांसेस दिख रहे हैं। तो 2 साल के पहले भी हो सकता है आपको बैलेंस मिल सके, आप या फर्म हो सके, आपको उसका प्रॉब्लम आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कार्ड की बात करूंगा तो आपको टाइम लिमिट 2 साल तक दिया है। 2 साल तक आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में और एक मैसेज निकाल लेते हैं। अब ये जो 2 ऑफ पेंटाकल्स का जो कार्ड निकला है, तो जिस किसी के साथ में ये रेजोनेट हुआ है ये मैसेज, तो उन्होंने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मैसेज निकला है द चैरियट। ये भी जस्टिस का कार्ड निकला है, लेकिन ये जो कार्ड निकला है ये निकला है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कार्ड ही ये हमें बताता है कि आपकी जो कंडीशन है, आपका जो जो कुछ भी सिचुएशन है वो बैलेंस में रहने वाला है। आप जो है, आप जो पर्सन है, आप जो पर्सनालिटी है, तो आप सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको गुड और बैड का आइडेंटिफिकेशन है, या फिर आप गुड और बैड में आप बिल्कुल जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये चीज अच्छी है या फिर ये चीज बुरी है। या फिर ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि अगर कोई वर्क आप कर रहे हैं या फिर आपने किसी वर्क को करना ठान लिया है, तो उसको जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे ये अच्छा क्या है, बुरा क्या है, करना है नहीं करना है, तो ये जो सिचुएशन है आप पहले टटोल लेंगे या फिर उसको जस्टिफाई करेंगे, उसके बाद में आप एक्शन लेते मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर चैरियट की अगर बात करेंगे तो आप जो जो प्रॉब्लम को आप सफर कर रहे हैं या फिर फेस कर रहे हैं, जो वर्क आपके हाथ में है, आपके रिलेशन के रिगार्डिंग हो, आपके फाइनेंस के रिगार्डिंग हो, आपके और कुछ प्रॉब्लम अगर है बिजनेस के रिगार्डिंग हो, वर्क के रिगार्डिंग हो, तो इसमें आपको 100% विक्ट्री मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपको विक्ट्री यहाँ पे आने वाली है। वैसे तो आप फुलफिल है, आपको ना ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ना कोई वेल्थ की प्रॉब्लम है। वेल्थ मतलब उसमें सभी बात आ गए। तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं दिख रहा है, आपके पास में सब है और आप बैलेंस करके चल रहे हैं। आपका पहला कार्ड भी निकला था बैलेंसिंग का और दूसरा कार्ड भी निकला है, ये मेजर अरकाना का कार्ड है। पहला भी तो ये जो है मेजर अरकाना का कार्ड है, तो मेजर अरकाना के कार्ड में आपको जो कुछ आप कर रहे हैं तो उसमें एक पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे दिख रही है और आपका 100% आपको विक्ट्री मिलने वाली है। उसके अलावा आप फियरलेस है, आपको सक्सेस मिलना ही है। उसके अलावा आपको खुद की जो इंट्यूशन है, तो आपके खुद के इंट्यूशन से ही आप डिसीजन लेते हैं। किसी के साथ में अगर रिलेशन मेंटेन करना है, रिलेशन करना है, या फिर अगर कोई भी वर्क करना है तो आप बिल्कुल 100% जस्टिफाई करके ही वर्क करने वाले हैं। ये मैसेज किसके साथ में रेजोनेट होता है, उन्होंने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। देखिए दोस्तों, मैं इसलिए बोलता हूँ कि लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि ये जो मैसेज जिस किसी के साथ में रेजोनेट होता है उनको डायरेक्टली आपका कनेक्शन या फिर कनेक्टिविटी यूनिवर्स से हो सके। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में और एक मैसेज निकालता हूँ, द डेविल। अब ये जो द डेविल है ये एक सुप्रीम एनर्जी आपके अंदर मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन द डेविल ये एक निगेटिव कार्ड मुझे मैं यहाँ पे देखूंगा कि आपकी जो एनर्जी अभी की फिलहाल की जो एनर्जी है वो एक निगेटिव एनर्जी है। एक सुप्रीमेसी पावर या फिर सुप्रीमेसी मेंटालिटी आपके अंदर आ गई है। हो सकता है आपके फैमिली में, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में। तो एक ऐसी एक एनर्जी यहाँ पे आई है जो किसी को तकलीफ देके खुद की खुशी मनाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो आपकी जो एनर्जी अभी आई है वो डेविल की आई है। तो ये जो मेंटालिटी है ये तो ऑलरेडी निगेटिव ही है। देखो यहाँ पे डेविल दिया है या फिर एक ह्यूमन है, एक गर्ल यहाँ पे बताई गई है। तो आप उनको गुलाम करके रख रहे हैं। आप ऐसा हो सकता है आप घर के बड़े हो, या फिर आपके कोई ऑफिस में आप बॉस हो, या फिर कोई एखादी मैनेजमेंट कमिटी में आप हो सकते हैं, कोई चीज़ मैनेज कर सकते हैं, कोई कंपनी में सीईओ हो सकते हैं। लेकिन
आपका जो नेचर यहाँ पे मुझे मुझे दिख रहा है वो एक सुप्रीमेसी का या फिर डिक्टेटरशिप की यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ऐसा नहीं करना है, इससे लोगों को तकलीफ होती है और लोगों को तकलीफ होने की वजह से आपको ब्लेस तो 100% मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये एनर्जी भला ही आपकी फायर की है, एनर्जी अच्छी है, लेकिन आप अगर दूसरों को अगर प्यार देंगे तो लोग आपको प्यार देंगे, आप अगर दूसरों को जस्टिस देंगे तो लोग भी आपको जस्टिस देंगे। एक यहाँ पे सीधी बात करता हूँ, अगर आप प्यार मोहब्बत से किसी के साथ में बात करते हैं तो लोग भी आपके साथ में प्यार मोहब्बत या फिर रिस्पेक्टिवली बात करेंगे। तो यहाँ पे ये अवॉइड करना है। अगर ऐसे कोई यहाँ पे मेरे व्यूअर्स है जो सुप्रीम एनर्जी में है, उनके पास में पावर है या फिर अपनी मनमानी करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ देना है ताकि आपका भी नुकसान ना हो सके और आपके माइंड में जितनी भी निगेटिविटी थॉट्स है या फिर निगेटिव थॉट्स है उसको निकालने में भी आपकी हेल्प हो और लोग भी आपके साथ में कनेक्ट हो सके। लोग यहाँ पे कोई भी यूनिवर्स ने सब लोग सरीके किए हैं, किसी को भी गुलाम यहाँ पे यूनिवर्स ने बनाया नहीं है। तो हमें कुछ भी कोई भी अधिकार नहीं है कि हम लोगों को गुलाम समझे या फिर एखादा यूजेबल मटेरियल समझे हम उसको यूज कर सके। ठीक है दोस्तों, ये एनर्जी किसके साथ में रेजोनेट होती है तो ये देखना है और ये थोड़ा सा अवॉइड करना है। इसके बाद में मैसेज और एक मैसेज निकालता हूँ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये हार्ट ब्रेकिंग की एनर्जी यहाँ पे निकली है, ये भी निगेटिव कार्ड आपका निकला है। तो आपको आपके रिलेशन में यहाँ पे मुझे धोखा हुआ है या फिर आपके पीठ में किसी ने चाकू घोपा है या फिर आपका हार्ट ब्रेक किया है। हो सकता है आपके रिलेशन में, आपके फैमिली में, आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें, हो सकता है आपके रिलेटिव्स में, हो सकता है आपके जो कुछ भी रिलेशन होंगे, या फिर हो सकता है आप मैरिड कपल है, अभी के जो व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, तो आप एक दूसरे के ऊपर बिलीव अच्छा करते थे, आप लोगों के ऊपर बिलीव अच्छा करते हैं या फिर जो कुछ भी करते हैं किसी के साथ में प्यार भी करते हैं तो बहुत ट्रू लव आप करते हैं, किसी के साथ में मदर हो, फादर हो, आपकी वाइफ हो या फिर गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, तो इसके साथ में, लेकिन आपके साथ में यहाँ पे मुझे धोखा होते दिख रहा है। एक तो हो गया है या फिर होने वाला है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखना है कि अगर किसी के साथ में अगर हार्ट ब्रेक हुआ है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर निगेटिव थॉट्स लेके चलेंगे या फिर आपके साथ में अगर कोई निगेटिव बात अगर कोई कर लेता है या फिर कोई इनजस्टिस आपके साथ में करता है तो बिलीव करिए अपने यूनिवर्स पे, अपने गॉड पे, वो 100% उनके साथ में इनजस्टिस ही करेगा। आपको जस्टिस एट लास्ट मिलने वाला है, लेकिन आपके जितने भी कलीग्स है, दोस्त है, रिलेटिव्स है या फिर फैमिली मेम्बर्स है, उनके पास से थोड़ा सा बच के रहने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर एक बार अगर धोखा खा लिया या फिर एक बार हमें अगर किसी ने हर्ट कर लिया तो वो कैरेक्टर से थोड़ा सा बच के रहना यहाँ पे इम्पोर्टेंट मुझे दिख रहा है। उसके अलावा एक्वेरियस, यहाँ पे एक मैं रास की बात करूंगा तो एक्वेरियस के अगर कोई व्यूअर्स मेरे अभी यहाँ पे है तो उनके लिए ये थोड़ा सा टेरिफिक मैसेज हो सकता है। तो आपको आपका किसी ने दिल तोड़ दिया है या फिर तोड़ने वाले हैं तो आपको थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप कोई न्यू फ्रेंडशिप या फिर न्यू कोई रिलेशनशिप अगर ढूंढना चाहते हैं या फिर ढूंढ रहे तो आपके लिए नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वो साइड में जाके आप उसका आपका रिलेशन या फिर नेक्स्ट या फिर दूसरा रिलेशन आप ढूंढ सकते हैं या फिर देख सकते हैं। उसके अलावा ये जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखी है तो ये एनर्जी कुछ ज़्यादा दिन टिकने वाली मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। हार्डली बहुत होगा 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन या फिर हार्डली समझो 1 वीक, 1 वीक तक आपको ये हार्ट ब्रेक मिलने वाला है। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, जो आपको हर्ट करने वाला है या फिर करेगा तो उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रिपेयर रहना है और अवेयर रहना है ताकि आपको कोई धोखा ना दे सके, आपके पीठ में खंजर ना घोप सके। तो ये कुछ और थोड़ा सा हो सकता है आप लोनलीनेस फील करो, अगर किसी ने किसी को, हो सकता है कोई आपको छोड़ के चला जाए या फिर आपके जो रिलेशन है वो ब्रेक हो जाए, वाइंड अप हो जाए, तो उसको पैचअप करने के लिए भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर आप नया फ्रेंड अगर कोई ढूंढते हैं या फिर वो अगर मूड में है तो आपको
नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है उसमें भी आप ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे आपको जस्टिफाई आपका पार्टनर मिलेगा। लेकिन ये जो एनर्जी है कुछ ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं, हार्डली 1 वीक या फिर 2-3 डेज में आपको ये एनर्जी ये हो सकता है आपको 2-3 दिन में ये हार्ट ब्रेक जो एनर्जी है आपको स्ट्रक कर रहे, या फिर आपके साथ में कोई धोखा करे, या फिर हो सकता है 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ है आपके साथ में, उसकी रेमेडीज हमें ढूंढना है। तो उसकी रेमेडीज ऐसी है, मैं रेमेडीज इसकी बात ऐसी करूँगा कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप हस्बैंड वाइफ है, आपके हस्बैंड है वाइफ है, आपके दोनों में से अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तो ये जो रिलेशन है ये बॉन्डिंग अच्छी रहती है, तो एकदम से रिलेशन तोड़ना या फिर चले जाना, डिस्ट्रैक्ट हो जाना, तो ये इससे हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़े से पेशेंस रखना है, ताकि सामने वाले को उसकी गलती समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, आज का आखिरी मैसेज निकाल लेते हैं, क्या आपके लिए आता है। तो 6 ऑफ वॉन्ट्स ये मैसेज आया है, ये एक पॉजिटिव मैसेज आपके लिए आया है, 6 ऑफ वॉन्ट्स। अब यहाँ पे आपकी जो पोजीशन है ये किंग की पोजीशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, आपको ऑलरेडी विक्ट्री मिल गई है। आपका रिलेशनशिप हो, आपका वर्क हो, आपका कोई प्लान हो, आपका जो कुछ भी इशू है या फिर जो कुछ भी मिशन पे आप निकले थे, ऑलरेडी आपको विक्ट्री मिल गई है। या फिर आने वाले 4 या 6 हफ्ते में 4 to 6 वीक्स वो टाइम पीरियड में आपको ये विक्ट्री मिलने वाले हैं, आप किंग के पोजीशन में आने वाले। मेरे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हो गए जिनको विक्ट्री मिल गई है आपके रिलेशनशिप में, आप हो सकता है आप सेटल हो गए हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ है, आपकी अगर कोशिश चालू है या फिर आप ऐसे ट्राई कर रहे हैं, तो आने वाले 4 to 6 वीक तक आपको आपको कंफर्मेशन मिलने वाला है। जो सेपरेशन में चल रहे हैं उसका रीयूनियन होने वाला है। या फिर अगर आप कोई वर्क करना चाहते हैं, वर्क कर रहे हैं और वो वर्क के रिगार्डिंग आप एफर्ट्स ले रहे हैं, तो आपको विक्ट्री भी मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आपको अगर कोई विक्ट्री के लिए अगर आपको निकलना है, कोई मिशन के लिए आपको निकलना है, आपके रिलेशन के लिए आपको निकलना है, तो आपको साउथ ईस्ट ये डायरेक्शन में निकलना चाहिए। लेकिन ये जो कार्ड है ये पॉजिटिव कार्ड है, तो इसलिए आपने इसको पॉजिटिवली लेना है। और आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जो कुछ भी वर्क कर रहे हैं, तो आपको 4 to 6 वीक्स में आपको 100% आपको सक्सेस मिलने वाले हैं। और ये जो पर्टिकुलर राशि की अगर बात करूंगा, तो यहाँ पे सेजिटेरियस एक राशि है मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर मैसेज हो सकता है। मेरी जितने भी व्यूअर्स हैं अभी मेरी रीडिंग जो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें से जितनी भी राशि की मैंने बात की है, पहली है कैप्रिकॉन, उसके बाद में है वीनस, उसके बाद में है एक्वारियस, और ये लास्ट वाली जो है सेजिटेरियस। तो इसको ये जो व्यूअर्स अगर मेरे अभी है ये देख रहे हैं, ये राशि के जो व्यूअर्स है, उन्होंने विदाउट फेल या फिर विदाउट डिले ये एनर्जीज को क्लेम करना है, मेरे वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, ताकि जितने भी मैसेज आपके लिए आए हैं तो वो आपको रेजोनेट हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे जो वीडियोस है, मेरी जो गाइडलाइन है, जो मैं टैरोट कार्ड्स के या फिर कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू निकालता हूँ, ये अगर आपको बेनिफिशियल है, आपको कुछ गाइडलाइन करती है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।